ठीक है, आपने अपनी बात को रख लिया। मैं सुधांशु त्रिवेदी का रिएक्शन लेता हूं। सुधांशु त्रिवेदी, तेजस्वी में अनुभव नहीं है, लेकिन अनुभव तो प्रधानमंत्री मोदी में भी नहीं था जब वो सीएम बने थे। तो सीधा कंपैरिजन तेजस्वी यादव का नरेंद्र मोदी से कर दिया कांग्रेस ने। ये भूल गए कि उससे पहले नरेंद्र मोदी जनरल सेक्रेटरी रहे पार्टी के, उससे पहले नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे। सब बातें आप भूल गए। लेकिन 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 होता है ऐसा, अक्सर हो जाता है। सुधांशु त्रिवेदी, जवाब। देखिए, अभय दुबे जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मगर समस्या क्या है कि ये विरासत की राजनीति की पार्टियों का प्रतिनिधित्व करने वाले कभी अपनी स्वयं की सामर्थ्य से बड़े लोगों का अनुभव याद नहीं रहता। श्री नरेंद्र मोदी जी 1990 में पार्टी के राष्ट्रीय सचिव बने थे। उसके बाद अनेक वर्षों तक भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव रहे। उसके बाद अनेक वर्षों तक वो कई राज्यों के प्रभारी रहे, जहां पर सरकार को बनाने और चलाने दोनों में उन्होंने अच्छी भूमिका निभाई। और उससे पहले वो 20 वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में गुजरात ही नहीं, भारत के तमाम जगहों में गए। गुजरात में कोई ऐसा जिला नहीं था जहां पर श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रवास ना किया हो, कार्यक्रम ना किया हो। तो जो अनुभव है वो एक अलग बात है। हाँ, आपके अंदर तेजस्वी में जबरदस्त अनुभव नजर आ रहा है, मगर मुझे लगता है कि कांग्रेस के लोग कभी तेजस्वी जी के उस बयानों के बारे में नहीं बोलते, उसमें थोड़ा कन्नी काट जाते हैं। अब अनुभव की जहां तक बात है, तो पिछला चुनाव मुझे याद है जब आप लोग गठबंधन में लड़ रहे थे, तो ये बताइए, सोनिया जी का भाषण पहले हुआ, अंत में हुआ था, या लालू प्रसाद यादव जी का? लालू प्रसाद यादव जी अंत में बोले थे ना, यानी वो सोनिया जी से बड़े नेता हो गए थे। तो अब ये समस्या तो ये है कि आपके यहाँ ये समस्या है कि कौन कैसे किस हिसाब से लड़ रहा है। हमारे यहाँ स्थिति बिल्कुल साफ है, जैसा भूपेंद्र यादव जी ने कहा कि हम 2/3 बहुमत से जीतेंगे। और आपकी स्थिति क्या? अभी भूपेंद्र यादव जी ने गिनाया, आप पहले जीतन राम मांझी आपके साथ थे, अब नहीं है। मुकेश सहनी आपके साथ थे, अब नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा आपके साथ थे, अब नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा था, अब नहीं है। तो जिसे गीत की पंक्ति है ना अमीश जी, देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी, आज महागठबंधन की वो हालत है। ठीक है, सारिका पासवान है। अभय दुबे, आप अपनी बात को रख लीजिए, फिर मैं सारिका पासवान और राजीव रंजन जी के पास भी चलूंगा। सारिका पासवान, देखिए राजीव, अभय दुबे बोलिए आप। अपने दामन की सियाही तो मिटा लो पहले, हम पे इल्जाम लगाने वालों। अरे नीतीश का चिराग बुझाने को एलजेपी का लाल आगे किया है एक गठबंधन। एक सुशील मोदी जी ने अप्रत्यक्ष रूप से ओवैसी से गठबंधन कर रखा है। तो ये जो डबल इंजन है ना, वो दोनों अलग अलग सिरों पर लगा दिया है आपने, और दोनों खींच रहे हैं बिहार को बर्बाद करने को। ये बिहार की जनता समझ गई है। मैं कह रहा था अमीश जी आखिरी 10 सेकंड में, 4 करोड़ 21 लाख गरीब लोग, गरीबी रेखा के नीचे लोग रहते हैं। कल मोदी जी ने गंभीर आरोप लगाया है। ये एकमात्र प्रदेश है जिसमें 13.6% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है। 80 लाख विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में जाने का अवसर नहीं। जवाब सुधांशु, आप तो डॉक्टर हैं, लेकिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपने कर रखी है। मैं आपसे सवाल पूछता हूं सुधांशु त्रिवेदी, क्या कोरोना का टीके की सौदेबाजी जरूरी थी बिहार चुनाव के लिए? इसके बिना आपकी गाड़ी नहीं बढ़ सकती थी। अभी अभय दुबे जी ने चिराग की बात कही, तो नहीं, मेरे सवाल का जवाब सुधांशु त्रिवेदी, मेरे सवाल का जवाब, क्या कोरोना के टीके की सौदेबाजी जरूरी थी? जो टीका अभी आया नहीं है, जिसका पता नहीं है, अता नहीं है, वो कब आएगा, वो टीका आपने बेच दिया बाजार में, यानी चुनाव के बाजार की मेरी बात है। बड़े आश्चर्य की बात यह है सुधांशु जी, जब कोरोना का जैसी वैश्विक महामारी, जिसके टीके के बारे में हम कोई हवाई बात नहीं करते। 15 अगस्त को भी प्रधानमंत्री जी ने कहा था किस स्टेज का ट्रायल चल रहा है। अभी स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा 2 ऐसे टीके जिनमें 3rd स्टेज का ट्रायल चल रहा है। याद करिए, स्वास्थ्य मंत्री जी का बयान है कि अगले साल फरवरी मार्च तक आ सकता है। याद करिए, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अगले पर उस पर बिहार का हक है। आप कह रहे हैं बिहार में चुनाव है, तो चुनाव बिहार का हक है, तो राहुल गांधी की बात सही क्यों नहीं है कि फिर पूरे देश के अंदर चुनाव कब है? आप माप लीजिए, उसके हिसाब से बीजेपी कोरोना की वैक्सीन देगी। आप उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद आते हैं, उत्तर प्रदेश के लोगों का हक नहीं है क्या? बिरादरी को मिलेगा। सुधांशु त्रिवेदी, सवाल का जवाब दीजिए, क्या यूपी के लोगों का हक नहीं है क्या? हमारे और उनके में। और दूसरा एक फंडामेंटल बात मैं ये कहना चाहता हूं, हमने कहा कि सबको मिलेगा,
और ऐसा नहीं कि किसी इसको मिलेगा उसको नहीं मिलेगा। जैसे अभी अभय दुबे जी चिराग की बात कर रहे थे, तो 40 साल कांग्रेस और 15 साल लालू यादव जी के शासन के बाद 22% थी सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी। आज 100 आज की बात कीजिए साहब, ये तो मोदी जी का सुधांशु चतुर्वेदी, 15 साल में आपकी सरकार थी, पिछले 15 साल से आपकी सरकार है, आप उस 15 साल की अब बात करिए। सुधांशु, मेरे सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला। यूपी के लोगों को हक क्यों नहीं है? बिहार को आप हक दीजिए, लेकिन चुनाव की सौदेबाजी क्यों? जवाब सुधांशु, जवाब इस बात का। यूपी के लोगों का हक क्यों नहीं है? असम के लोगों का हक क्यों नहीं है, जहां आपकी सरकार है? भूल जाइए विपक्ष की सरकार है, उधर आपकी सरकार है। राज्यसभा सांसद आते हैं उत्तर प्रदेश से। जहां पे हम सरकार में हैं वहां बोलना हमारा काम नहीं है, व्यवस्था करना। क्यों नहीं है? सरकार व्यवस्था करके रखी है और जब करेंगे। यहाँ पर चूंकि अब चुनाव सरकार के सामने है, तो हम अपना जब सारी चीजों पर विजन रख रहे हैं, इस पर विजन